हाय ऑल। तो लास्ट सेशन में हमने जो हमारे एक वेब प्रोजेक्ट का जो इमेज क्रिएट किया और उसका कंटेनर जो रन किया वो हमने हमारे खुद के सिस्टम पे किया, विंडो सिस्टम पे। तो विंडो सिस्टम के ऊपर जो डॉकर डेस्कटॉप है, तो डॉकर डेस्कटॉप की हेल्प से हम डायरेक्टली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो एज ए कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वो अ, हमारा एक लिनक्स का जो है वो एक वीएम क्रिएट होता है विंडो के अंदर, ये फीचर है। तो यहाँ पर जो है एज ए बिगिनर और यदि हमारे सिस्टम के ऊपर यदि हम एक्सेस है तो हम क्या कर सकते हैं कि डॉकर डेस्कटॉप की हेल्प से हम लोग कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। बट यूजुअली इंडस्ट्री के अंदर डॉकर डेस्कटॉप हमारे लोकल सिस्टम पे होता नहीं है, हमें प्रिविलेज नहीं रहता है, हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें जो इंडस्ट्री में मिलता है हमें किसी न किसी EC2 मशीन के ऊपर करना पड़ता है ये। तो जहाँ पर डॉकर का जो है इंस्टॉलेशन है वहाँ पर करना पड़ता है, बट हम लोग लोकली भी कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में तो नहीं कर सकते, खुद के सिस्टम में कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो प्रैक्टिस के लिए एज ए बिगिनर हमें यहाँ पर जो है वो विंडो के अंदर फीचर आता है विंडो लिनक्स सब सिस्टम का, ताकि हम लोग लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम में से यूज़ टू हो सके। तो यहाँ से भी हम लोग कर तो सकते हैं, बट एज ए ये इंडस्ट्री में ये नहीं होता है ये। तो मैंने अभी जो एप्लीकेशन का जो यहाँ पर जो वेब एप्लीकेशन का जो मैंने इमेज यहाँ पर क्रिएट किया है और उसका कंटेनर जो रन किया था जो मैंने लास्ट सेशन में, वो हमारे लोकल सिस्टम पे किया था। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं यदि हमारा सिस्टम है। तो इंडस्ट्री में ये चीज़ मुश्किल रहेगी करना है ये। हमारी जो IT टीम रहती है हमें प्रिविलेजेस नहीं देती है उसका ये, बट हम क्या है कि मशीन है उसके ऊपर हम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा इमेज का जो हम लोग सोर्स कोड रहता है, तो एज ए डेवलपर हम तो क्या करते हैं सोर्स कोड को राइट करते हैं और हमारे कोड का हमें जो है वो इमेज फाइल क्रिएट करना पड़ता है। तो इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे जो सोर्स कोड का, तो हम क्या करते हैं डॉकर फाइल राइट करते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में की थी ये, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये डॉकर के जो है यहाँ पर ये कीवर्ड राइट किए यहाँ पर ये। उसकी हेल्प से हमने क्या किया यहाँ पर जो है ये इमेज फाइल को जो है हमने यहाँ पर ये राइट किया। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं कि डॉकर की जो इमेज फाइल है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे उसका कंटेनर क्रिएट कर रहे थे। तो अभी तो मैंने जो क्रिएट किया मेरे डॉकर डेस्कटॉप से ये एज ए लोकल सिस्टम पे किया। अब यही काम मुझे रिमोटली क्या करना है, ये EC2 मशीन के ऊपर में करना है ये, यहाँ पर मुझे ये करना है। तो एक्चुअली में इंडस्ट्री के अंदर तो हमारे पास में क्या होती है कि CI/CD पाइपलाइन होती है, जिसमें कि हम लोग ये काम जेनकिन के थ्रू करवाते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू करवाते हैं। तो हमारा जो कोड रहता है उसको हम लोग गिटहब पे कहीं पर क्या करते हैं पुश करते हैं। तो गिटहब पे पुश करने के बाद में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली जो हमारे पास है पाइपलाइन के अंदर मशीनें होती है, तो जेनकिन के जॉब में डेडिकेटेडली हमारे पास में मशीन होगी, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि हमारा बिल्ड क्रिएट होगा और उस बिल्ड की हेल्प से हमारा इमेज फाइल क्रिएट होगा। तो अभी क्या है कि जस्ट हमने जो भी किया एज ए लोकली किया है और हम उसको ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये काम मशीन पर जो है वो यहाँ पर ये काम मशीन के ऊपर हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोग को CI/CD पाइपलाइन नहीं लगा रहे हैं। कभी हम लोग CI/CD पाइपलाइन लगाएं तो हमें जेनकिन डालना पड़ेगा किसी स्टेज पर। जेनकिन जॉब के अंदर दूसरे मशीन से उसकी कनेक्टिविटी होगी, जहाँ पर क्या होगा कि हमारा बिल्ड जो बनेगा जेनकिन की हेल्प से वो एक आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी में जाता है, वो वहाँ से उस मशीन पे उसको पुल करता है और उसके बाद में डॉकर फाइल के हेल्प से उसका इमेज क्रिएट करता है, फिर उसको डॉकर हब में डालता है। तो
अभी हम लोग CI/CD का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। ये एक्चुअल में इंडस्ट्री का क्या प्रोसेस होता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्टों को, एंटायर प्रोजेक्टों को CI/CD के थ्रू हमें उस मशीन के ऊपर उसका इमेज क्रिएट करने के लिए अभी नहीं पहुंचाना है। अभी हमको डायरेक्टली पहुंचाना है, जो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है ये। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इस तरीके से नहीं होता है। हम हमारे कोड को जो है वो ऐसे सोर्स कोड रिपोजिटरी में कोड को हम लोग पुश करते हैं ये, और पुश करने के बाद में हमारा जेनकिन मॉनिटर करता है और उसको पूल करता है, और काफ़ी सारी प्रोसेस इसके अंदर एग्जीक्यूट होती है। कोड को कंपाइल करने की, पैकेज करने की, उसके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने की, उसकी रिपोर्ट जनरेट करना है यहाँ पर, कोड से रिलेटेड कोड कवरेज निकालने के। उसके बाद में फाइनली बिल्ड क्रिएट होता है और वो आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी में जाता है, और उसके बाद में उस पर्टिकुलरली आर्टिफैक्ट्री रिपोजिटरी के अंदर जो बिल्ड है वो पूल होता है और उसका इमेज क्रिएट होता है। तो डॉकर की हेल्प करेंगे तो हम लोग उसका इमेज क्रिएट करेंगे। तो अभी तो हम क्या करते हैं, ये जो अल्टीमेटली हमें बिल्ड चाहिए, जो टारगेट फोल्डर के अंदर जो हमें दिख रहा है ये बिल्ड, हमको तो ये चाहिए अभी ये। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस बिल्ड को डायरेक्टली हम पहुंचा सकते हैं उस लोकेशन पे ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को पूरा के पूरा पहुंचा देता हूँ मैं, इस बिल्ड को नहीं पहुंचाता हूँ मैं, पूरा के पूरा पहुंचा देता हूँ मैं ये, ताकि हम उस पर्टिकुलरली जो हमारी रिमोट मशीन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका जो है वो इमेज क्रिएट करेंगे। तो क्विकली हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ पर सेंड कर देते हैं। तो बेसिकली ये मेरा प्रोजेक्ट है मेरे वर्क स्पेस के अंदर। अब मैं इसको क्या करूँगा, एज इट इज़ से भी ट्रांसफ़र कर दूँगा ये। तो मोबाइल स्ट्रीम सॉफ्टवेयर के पास में भी मेरे पास में वो फैसिलिटी है, मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। या हम लोग जो है वो VNSCP का यूज़ कर सकते हैं। VNSC सॉफ्टवेयर जो होता है वो इसी के लिए होता है कि हम लोग किसी फाइल को जो है वो रिमोटली मशीन पे हम लोग उसको सेंड कर सके यहाँ पर ये। तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हम लोग करते हैं, जहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में जो है वो हमारा बेसिकली ये जो होता है हमारा ये लोकल सिस्टम रहता है ये, और जो राइट वाला हमारे पास में रहता है वो ये रिमोट सिस्टम रहता है ये, EC2 मान लो उसको ही। तो IP एड्रेस के पर से हम लोग उसको एक्सेस करके उसके फाइल लोकेशन पर सेंड कर सकते हैं। तो अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, बाद में करूँगा। अभी हम लोग VNSCP के थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ भी हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ये हमारी, तो इसी के साइड में जो हमको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर जो है इस मशीन का फाइल सिस्टम ओपन है। तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है वो फाइल को यहाँ पर हम लोग सेंड कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो वो उस पर्टिकुलरली लोकेशन पे जो है वो चले जाएगा वो। तो हमें जो है वो अभी रिमोटली हमारे प्रोजेक्ट को क्या करना है, वहाँ पर हमें सेंड करना है यहाँ पर ये। तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पर एक फ़ाइल के अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है OPT। इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, हम लोग ऐसे वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो Maven जेनकिन ऐप, तो बेसिकली है उसमें एक सर्वलेट और एक HTML पेज, तो एक वेब प्रोजेक्ट हुआ वो। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ये वेब एप्लीकेशन, इस टाइप का हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ही। डॉकर भी लिख देता हूँ ताकि हम लोग डॉकर पे काम कर रहे हैं। तो मुझे आ गया यहाँ पर इशू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। तो इस लोकेशन पे मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना था, डायरेक्टरी क्रिएट हुई नहीं। अब उसका रीज़न ये होता है कि अभी हम इस लोकेशन पे है तो हमारा जो यूज़र है वो EC2 यूज़र है।
ये EC2 यूज़र है ये। तो EC2 यूज़र को जो है वो एज ए कमांड एग्जीक्यूट करने का परमिशन है, बट कुछ क्रिएट करने का, डिलीट करने का परमिशन नहीं है यहाँ पर। ये उसको ये वाले प्रिविलेज नहीं है कि वो इस लोकेशन पे जो है वो फोल्डर क्रिएट कर सके यहाँ पर। ये तो जब भी हम कोई लिनक्स का कोई इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो एक हमारे लिए सुपर यूज़र क्रिएट होता है, रूट यूज़र, और एक नॉर्मल यूज़र रहता है जिसको सारे प्रिविलेज नहीं रहते हैं ये, तो उसको वो प्रिविलेज जो है वो देना पड़ते हैं। तो हम लोग जो है वो अभी हमने EC2 को जो है सारे प्रिविलेज नहीं दिए जो कि इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र है, बट हम जो है वो रूट यूज़र की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं ये। तो अभी हमको इस लोकेशन पे जो है ये, इस OPT की इस लोकेशन पे सबसे पहले तो हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं OPT की लोकेशन पे। तो OPT के अंदर हम डायरेक्टरी का नाम देते हैं माय वेब ऐप। हमने डायरेक्टरी का नाम दे दिया ये। तो बेसिकली ये EC2 यूज़र के अंदर है अभी ये। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे यहाँ पर sudo राइट करते हैं। तो जो हमारा रूट यूज़र है ये उसके पास में जाएगा। ये यहाँ पर हमने sudo राइट कर दिया तो ये, और रूट यूज़र की हेल्प से यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो ये पर्टिकुलरली डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। तो हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर, तो हमारे लिए यहाँ पर एक डायरेक्टरी जो वो क्रिएट हो गया है यहाँ पर ये। अब हमको जो भी काम करना है इस लोकेशन पे करना है। अभी हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रख लिया। तो अभी CI/CD यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लोकल सिस्टम से उठा के हम लोग यहाँ पर लाएंगे। तो आइडियली हमको जो है बिल्ड से मतलब है, लेकिन अभी हम लोग पूरे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं ये, बिकॉज हमको जो है वो प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करना है, उसको बिल्ड करने की, उसको पर्टिकुलरली उसका इमेज बनाने की रिमोट सिस्टम पे। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, लोकल पे भी कर सकते हैं, बट ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है जिसमें कि हम बहुत सारी लाइन ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं जैसे रियल टाइम में करते हैं ये। तो अभी से उसको प्रैक्टिस में डालें ये, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो यही करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये वाला फ़ोल्डर क्रिएट हो गया ये, बट अब हम यहाँ से इस फोल्डर के अंदर हमारा जो अभी ये पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट है ये, तो मैं यहाँ पर उसको मैं कॉपी करूँगा तो यहाँ पर ये अपलोड होना चाहिए, बट ये यहाँ पर जो है मुझे ये एरर आ गई है। हमें यहाँ पर जो है ये एरर दिख रही है यहाँ पर ये। तो बेसिकली ये जो एरर है वो ये बोल रही है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो अपलोड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर ये परमिशन नहीं इस फोल्डर पे कुछ अपलोड करने की। तो हमें जो है यहाँ पर जो है वो परमिशन नहीं है। तो लिनक्स क्या होता है, एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी कोई फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो हर फोल्डर के लिए परमिशन चाहिए होती है ये। तो हमारे रूट यूज़र ने जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट किया है, तो रूट यूज़र ही जो है वो उसको परमिशन देगा। तो परमिशन हम लोग देते हैं chmod। तो
यहाँ पर क्या होता है कि ये परमिशन देने का तरीका, तो अभी हम लोग फुल प्रिविलेज दे रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट प्लेस होता है यूज़र का, ग्रुप का या अदर परमिशन यहाँ पर। तो उसके एक नंबर रहते हैं, रीड परमिशन देना, राइट परमिशन देना है, उसको एग्जीक्यूशन का परमिशन देना है, किसी भी टाइप के परमिशन देने के लिए यहाँ पर नंबर है। तो 1 2 4 ऐसे नंबर होते हैं वो उसमें। ये तो परमिशन किसे देते हैं फोल्डर पे, उसको यूज़र परमिशन में देख सकते हैं लिनक्स में हम लोग कैसे हम लोग प्रिविलेजेस देते हैं यहाँ पर। ये नहीं तो मेरी डेवऑप्स की चीज़ में दिखेगा ये लिनक्स, वहाँ पर मैं डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जो है ये हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलरली फोल्डर को माय वेब ऐप, तो ये हमारा है ओपीटी के अंदर। तो इसको क्या है कि अब जो है ये परमिशन मिल गई है यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली फोल्डर को अब ये परमिशन है, अब ये चाहे तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो कोई सा भी फाइल है यहाँ पर हम लोग क्या करवा सकते हैं, अपलोड करवा सकते हैं। तो अपलोड करवाते हैं। तो ये वाला हमारा एप्लीकेशन है, हम लोकेशन पे शो करवा रहे हैं, ये अपलोड करवा रहे हैं ये। तो नीचे क्या हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ये अपलोडिंग का यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है ये। तो हम तो पूरा के पूरा प्रोजेक्ट अपलोड करवा रहे हैं, बट हमको मतलब जो है वो टारगेट के बिल्ड से, बट ये प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सको इसलिए मैं पूरा के पूरा प्रोजेक्ट ही वहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, मैं अपलोड करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पूरा के पूरा जो प्रोजेक्ट है जो है यहाँ पर ये अपलोड हो गया इस पर्टिकुलरली लोकेशन पर यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारा ये सोर्स कोड भी आ गया एक्चुअली में ये। तो ऐसे तो आता नहीं है वैसे वो, पूरा पूरा एक हम लोग क्या करते हैं कि CI/CD प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट अभी हमने डायरेक्ट अपलोड कर दिया है ये। तो एज ए बिगिनर हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है टारगेट से भी हमको मतलब रखना है, टारगेट के अंदर हमारे पास में बिल्ड है। तो यदि यहाँ पर बिल्ड नहीं आता है तो फिर हमें इस लोकल सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, बिल्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए इस पर्टिकुलरली मशीन के ऊपर जो है वो मेवन चाहिए, जावा चाहिए यहाँ पर ये। तो यदि हमको बिल्ड बनाना है तो, बट अभी हम लोगों ने बिल्ड भी जो है वो लोकल सिस्टम से हमने उठा के ले आया है यहाँ पर ये। वो अभी हमको जस्ट क्या करना है कि जो प्रोसेस हमने हमारे लोकल सिस्टम पे किया वो हमको हमारे रिमोट सिस्टम पे करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलरली लोकेशन पे जाते हैं। तो ये हमारा जो है ये ओपीटी के अंदर है हमारे पास में ही, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये। तो इस लोकेशन पे पहले चले जाते हैं हम लोग ये। तो CD मेवन जेनकिंस ऐप।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एंटर कर गए यहाँ पर ये। अब हमें क्या है कि अभी जो है वो इसका इमेज बनाना है। तो बेसिकली इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए जस्ट डॉकर फाइल। तो ये इसकी डॉकर फाइल है ये। तो यदि हम लोग मोबाइल स्ट्रीम का यूज़ करते हैं और ओपन टू डिफ़ॉल्ट एडिटर करते हैं तो ये मेरे विंडो की मशीन में ये जो डॉकर फाइल जो है इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ पर यदि हम यहाँ करते हैं तो ये तो यहीं पर जो है ये डॉकर का इमेज जो है यहाँ पर ये ओपन हो जाता है यहाँ पर ये। और यदि हमको इसके अंदर ओपन करना है यदि तो हम लोग जो है वो वे एडिटर का यूज़ करते हैं ये डॉकर फाइल। तो ये वी एडिटर होता है ये लिनक्स के अंदर, जिसके अंदर हम हमारा टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं फाइल क्रिएट करके यहाँ पर ये। फिर हम उसको सेव करना है तो ये WQ इसके हेल्प से हम लोग सेव कर सकते हैं ये। तो लिनक्स के किसी और वीडियो में ये सब मैं लिनक्स को डिटेल में बताऊंगा ये। अभी हमें जो है हमारा पर्पस जो है इमेज क्रिएट करने का ये। तो हमें क्या करना है कि बेसिकली जो है वो इमेज क्रिएट करना है ये। तो ये हमारे पास में डॉकर के अंदर जो है हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो हमें टॉमकेट यहाँ पर क्या करना है कि हमारा बेस इमेज है उसके अंदर JRE70 का यूज़ होगा ये। फिर मेरे इस लोकेशन के ऊपर ये वाला जो है वो वॉर फाइल होना चाहिए। तो इस लोकेशन पे वॉर फाइल है हमारा ये टारगेट के अंदर ऑलरेडी वॉर फाइल है। तो ऑलरेडी हमने ये प्रोसेस किया ही हुआ है लोकल पे ये। फिर ये जो इधर वाला जो है ये कंटेनर के अंदर इस लोकेशन के अंदर जाएगा ये। तो जब भी कोई टॉमकेट हमारा स्टार्ट यहाँ पर जो इंस्टॉल होगा कंटेनर के अंदर तो वो ये वाला फोल्डर बनाएगा। हम लोग कंटेनर में एंटर करके देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो है वो बेसिकली इधर क्या करेगा वो अपना फोल्डर क्रिएट करेगा। हमें क्या करना है कि इस लोकेशन पे पहुँचाना है। तो यदि हमने यहाँ पर रीनेम कर दिया तो हमारा जो ये पर्टिकुलरली जो इतना बड़ा जो नाम जो है ये तो ये एक पर्टिकुलरली मीनिंगफुल नेम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा ये। इस नेम में जो है वो क्या हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो नहीं तो फिर इतना बड़ा जो नाम है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये नाम में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि जब हम लोग इसको एक्सेस करेंगे रिमोटली तो हमें में जो है बेनिफिट रहेगा कंटेक्स्ट के लिए। फिर ये एक्सपोज जो है वो बेसिकली ये जस्ट फॉर आवर आइडेंटिफिकेशन है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका कुछ इससे कुछ एक्सपोज नहीं होता है। जिस पे हमारा जो कंटेनर जो है ये यहाँ पर जो है वो उसी पे ही जो होता है वो रन होता है। जिस पे यहाँ पर टॉमकेट के अंदर जो हमारा वहाँ उसकी HTTP के अंदर जो फाइल है उसके अंदर जो है वो उसी पे ही वो एक्सपोज होता है वो है ये। बस हम लोग कमांड के थ्रू पोर्ट मैपिंग करते हैं। फिर ये जो है ये सर्वर को जो स्टार्ट करता है यहाँ पर CMD कमांड और एक होती है एंट्री पॉइंट। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो ये स्टार्ट होता है ये। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर डॉकर का जो है वो इमेज जो है क्रिएट करना है। तो अभी इसका जो है कोई इमेज नहीं है तो हम क्या करते हैं डॉकर तो हमारी कमांड रहती है डॉकर बिल्ड। तो प्रीवियस कमांड में हम लोग देख सकते हैं हमने पहले क्रिएट की हुई है ये।
तो ये हमारी कमांड है, ये डॉकर बिल्ड, और इसी लोकेशन पे हमारा जो है ये फाइल है ये। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं माय वेब एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पर जो है हमारा ये जो है इमेज का नाम है यहाँ पर ये। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर उसको क्रिएट करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो इमेजेस को क्या करना करेगा, वो डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। तो हमने लोकल पे किया था वैसा क्या हो रहा है, वो रिमोट मशीन पे हो रहा है, सेम प्रोसेस ही है ये। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो है वो इमेज फाइल जो है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ ये। तो ये वेब ऐप जो है हमारा, ये इमेज फाइल जो है ये क्रिएट हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलरली इमेज फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पर एक वार्निंग आई है। तो बेसिकली ये वार्निंग इसलिए आई है कि यहाँ पर गिट से रिलेटेड एक फ़ाइल आ गया है यहाँ पर ये, तो उसका हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसको डिलीट कर देते ताकि हमें क्या हो जाएगी, ये वार्निंग नहीं आएगी। हमें यहाँ पर रिमूव की जो है वो कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगी। ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये गिट का जो है फोल्डर है ये यहाँ पर रिमूव हो जाएगा ये। तो अब वो वार्निंग का मैसेज जो है हमें आएगा नहीं। तो हम यहाँ पर फिर से बिल्ड कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो हमारा ये वार्निंग का मैसेज चले गया। तो जो हमारे पास में काम के वैसे फोल्डर है हमें वही चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास में जो है ये इसका जो इमेज क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलरली इमेज का हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो डॉकर रन,
तो ये हमारा जो है ये डिटेच मोड में हमें करना है ये। फिर तो हम जिस तरीके से क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो कंटेनर को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो यहाँ पर हम लोग क्या उसका नेम देंगे। तो यहाँ से हम लोग पोर्ट मैपिंग करते हैं, तो हम लोग बाहर जो है मशीन से 8080 पे एक्सेस करेंगे और कंटेनर का हम लोग 8080 जो है वो मैप करेंगे। और हमारा जो इमेज का नाम जो है वो माय वेब ऐप है। तो ये हमारा जो ये कंटेनर जो है ये क्रिएट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखते हैं ये, तो हमारा ये वाला कंटेनर जो है क्रिएट हो गया है ये। और ये वाले पोर्ट पे जो चल रहा है ये, जिसका इमेज का नेम है ये। तो हमें क्या करना है कि ये इसको रिमोटली जो है वो इसको एक्सेस करना है ये। तो हमारा आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पर, तो ये हमारा ये आईपी एड्रेस है ये। तो हम उसको क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस की हेल्प से हम लोग उसको एक्सेस करते हैं ये। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है, तो 8080 रिमोटली। तो अभी जो है मेरा कंटेनर जो है वो EC2 के ऊपर है ये। तो एक अभी हमारा जो इस तरीके का जो है यहाँ पर हमने कंटेनर जो ये क्रिएट किया है यहाँ पर ये। तो हमें ये पर्टिकुलरली जो EC2 का जो आईपी एड्रेस जो है ये हम पहले इसको एक्सेस करेंगे यहाँ पर ये। तो ये हमने यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल दिया है। अब हमारा ये वाले जो पोर्ट है इसके ऊपर जो है ये कंटेनर जो है हमारा ये रनिंग है ये। तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, इसकी ये पोर्ट मैपिंग कर दी है। अब हमें जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन को एक्सेस करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग हमारी डॉकर फाइल पे। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये कि जो डॉकर फाइल हमें दिख रही है यहाँ पर ये, तो हमारा बिल्ड तो ये वाला है, बट ये उस पर्टिकुलरली कंटेनर के अंदर हमारा क्या है कि लाइट वेटेड जो है वो हमारा OS है उसके अंदर ही। तो हम यदि अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो इस नाम का जो हमारे पास में हमारा बिल्ड दिखेगा ये कन्वर्ट कर देगा ये वाली कमांड के थ्रू। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है ये यहाँ पर हम लोग एक्सेस करेंगे, और डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो हमें जो है इसका ये बेसिकली वेलकम पेज आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो index.html रहता है ये। तो अब जो ये मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये वो मेरा रिमोट सिस्टम से आ रहा है, ये रिमोट मशीन के ऊपर कंटेनर के अंदर से आ रहा है, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है ये। तो ये इस तरीके से क्रिएट नहीं है ये हमारा मशीन के ऊपर डायरेक्ट टॉमकैट इंस्टॉलेशन नहीं है, उसके अंदर ये एप्लीकेशन नहीं है ये जो है ये डॉकर इंजन के अंदर ये कंटेनर चल रहा है हमारा, ये इसके अंदर से ये रिस्पॉन्स आ रहा है ये। तो एक अप्रोच हमने ये वाली देखी जहाँ पर हम ये हमारे लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं डॉकर डेस्कटॉप के थ्रू। अभी हम लोग जो है वो रिमोटली कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमारा जो पुराना अप्रोच रहता था तो ऐसा रहता था, हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे सिस्टम के ऊपर जो है वो इंस्टॉलेशन करते थे हमारे पर्टिकुलरली जावा का और वेब सर्वर का। अब हमारा जो है वो सब कुछ एक इमेज के अंदर है ये। तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरा की पूरा एप्लीकेशन कोई पैकेज कर दिया हमने ये, उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लग रहे सब हमारे एक सिंगल पैकेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज, इसको हमने यहाँ पर रन कर दिया ये। तो हम उसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर जो है हम लोग हमारे सर्वलेट को एक्सेस करें, तो सर्वलेट है हमारा विश। तो ये विश मेरा सर्वलेट है ये। तो इसके अंदर
तो यहाँ पर मैंने एक इनपुट भेजा है ये। तो सर्वलेट के अंदर हम लोग क्वेरी पैरामीटर से इनपुट भेजते हैं। तो एज ए जावा डेवलपर हमें पता होना चाहिए सर्वलेट कैसे काम करता है ये। यहाँ पर मैंने उसको कैच किया और यहाँ पर मैंने उसको रिस्पॉन्स में भेजा मैंने ये। तो मेरा जो रिमोटली ये रिस्पॉन्स आया है मेरा ये। तो यदि मैं एज ए वेब डेवलपमेंट देखूँ मैं ये, तो इस पेज को हम लोग क्या करते हैं कि इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर ही। तो ये मेरे ये नीचे जो है ये यहाँ पर ये वेब टूल है ये। तो ये नेटवर्क है, नेटवर्क की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कहाँ रिक्वेस्ट है गया हम लोग उसको देख सकते हैं। ये क्या हमारा रिक्वेस्ट है गया है, क्या हमारा रिस्पांस आया यहाँ पर ये। तो हमें ये नेटवर्क के अंदर जो है ये तो ये मेरा जो है ये सर्वर पे जो ये रिक्वेस्ट गया है सारी की सारी डिटेल है ये। तो ये सब हम देखते हैं जब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हमारी रिक्वेस्ट जाती है, कैसे हमारा रिस्पांस आता है ये। तो यहाँ पर हमारे क्या पेलोड थे, क्या हमारा यहाँ से गया क्लाइंट साइड से, और क्या हमारे पास में रिस्पांस में आया ये। तो रिस्पांस में ये वाला जो है ये HTML आया है वहाँ से, ये सर्वलेट के अंदर से बनकर आ रहा है यहाँ पर ये। सर्वलेट कोड के अंदर ये बनता है ये HTML जो है वहाँ से, ये सर्वर से। तो ये क्लाइंट साइड ये रिस्पांस आया ये HTML, इससे कारण क्या है ये ऊपर का पेज दिख रहा है ये। अब इसी को ब्यूटीफाई करके CSS लगा के हम लोग क्रिएट करते हैं। ये तो सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो डेवलपमेंट टीम ऐसे करके एप्लीकेशन को जो है बिल्ड करती रहती है, बार बार डिप्लॉय होता है सर्वर के ऊपर, और ऐसे हम उसको एक्सेस करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में, डेव एनवायरनमेंट, QA एनवायरनमेंट, UAT एनवायरनमेंट। यहाँ पर टेस्टिंग होती है एप्लीकेशन की ये। तो ये कंटेनर पे मैंने वेब एप्लीकेशन को डाला है। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर जो है वो बेसिकली सर्वर अलग होता है और एप्लीकेशन अलग है अभी हमारे इमेज के अंदर। तो ऐसे ही हम लोग एक और एप्लीकेशन को जो है वो डिप्लॉय करते हैं, जो कि स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट पहले क्रिएट किया था स्प्रिंग बूट का, जिसके हम अंदर हमने जो है वो API क्रिएट करे थे हमने। तो उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमें एक स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट है वो लेना पड़ेगा ये। तो ये मेरे पास में एक प्रोजेक्ट है, ट्रेवल प्लान। तो ये हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है, ये एक API है। तो यहाँ पर यदि हम इस प्रोजेक्ट को रन करें तो इसके अंदर जो है वो सर्वर भी है, डेटाबेस भी है, वो एम्बेडेड है। बिकॉज ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, ये सिंपल वेब प्रोजेक्ट नहीं है ये। तो हमें जो नेक्स्ट एग्जांपल में जो है वो हमको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट लेना है यहाँ पर ये, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम जो अगला प्रोजेक्ट देखेंगे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट उसको डिप्लॉय करेंगे ये। तो इंडस्ट्री सिनेरियो में तो वैसे डेटाबेस अलग होते हैं और सर्वर भी अलग ही होते हैं ये, उसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन चलता है ये। बट अभी हम ये मान रहे हैं कि अभी हम लोग एम्बेडेड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एज ए डेवलपमेंट जो है वो हम एम्बेडेड वाला यूज़ करते हैं कि डेवलपमेंट फास्ट हो। जब एनवायरनमेंट में जाते हैं जब हमें अलग अलग जो है वो सॉफ्टवेयर रखना पड़ते हैं ये कंसिस्टेंसी के लिए, बट एज ए डेवलपमेंट हमारा काम फास्ट हो, तो स्प्रिंग बूट से हमारा जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है। वो यहाँ पर ये मेरा एप्लीकेशन है ये। तो ये ट्रेवल प्लान का जो मिनी प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये पूरा के पूरा क्रिएटेड है अर्लियर वीडियोस में ये। तो ये कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये अर्लियर वीडियोस में है। बट अभी हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इसका हम लोग कंटेनराइजेशन कर रहे हैं, इसको हम ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं EC2 पर डायरेक्टली। बट अब हम लोग डायरेक्टली नहीं कर रहे, हम लोग विथ इन कंटेनर करेंगे उसको ये। तो यहाँ पर जो है वो हम यदि उसको डायरेक्ट रन करें हमारे लोकल मशीन पर तो क्या होता है,
तो ये लोकल होस्ट 8080 पर हमारा जो ट्रेवल प्लान जो है ये, तो इसकी हम लोग प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो उसके अंदर मैंने जो है वो एपीआई क्रिएट किए हैं, और एपीआई क्रिएट करने के लिए हमने जो है वो स्वेगर का भी यूज़ किया है। तो इसके अंदर का जो है वो हम लोग एज ए इसका स्वेगर का जो यूआरएल है वो उससे देखते हैं यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या है कि ये लोकल पे ये, तो ये इतने सारे एपीआई बने हुए हैं, तो हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारा जो है ये बेसिकली इतने सारे एपीआई है, और इसका अंदर जो है वो एम्बेडेड सर्वर है ये। तो सर्वर हम जब स्टार्ट करते हैं ये, तो इसके अंदर ही, इसके लॉग के अंदर ही हमें क्या दिखता है, ये सर्वर का यहाँ पर लॉग दिखता है, मतलब इसके अंदर एम्बेडेड है, एप्लीकेशन के अंदर ही है ये। तो हम जानते ही हैं ये स्प्रिंग बूट की फैसिलिटी, इसके अंदर एम्बेडेड सर्वर और एम्बेडेड डेटाबेस की फैसिलिटी है। तो यहाँ पर हम लोग इसका एम्बेडेड डेटाबेस देखें, तो यहाँ पर जो है मेरे पास में ये H2 कंसोल, ये इसका एम्बेडेड डेटाबेस है ये। तो हम इससे कनेक्ट करते हैं, तो ये इसकी ये टेबल है ये यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर टेबल के अंदर जो भी हम लोग डिटेल डालते हैं ये, तो हम यहाँ पर उसको देख सकते हैं यहाँ पर ये, तो कोई इशू नहीं है ये। तो ये मेरे पास में एक लोकेशन पे क्या है, ये क्रिएटेड है मेरे पास में ये। तो अब मुझे क्या करना है कि इसका भी क्या करना है कि एक इमेज फाइल क्रिएट करना है प्रोजेक्ट का ये। तो उसको क्रिएट करने के लिए मेरे पास में क्या होना, रिमोटली ये वाला जो है वो इसका बिल्ड चाहिए मुझे ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि CID/CD प्रोसेस तो हम लगा नहीं रहे, तो पूरा के पूरा प्रोजेक्ट में सेंड कर दूंगा मैं ये। तो बेसिकली हमें जो है इसका जो है वो डॉकर इमेज फाइल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि हमें क्या करना है, इसका इमेज फाइल क्रिएट करना है ये। तो हमें इसका जो है वो डॉकर इमेज फाइल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा ये। तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि डॉकर इमेज फाइल क्रिएट करते हैं क्विकली। डॉकर इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉकर फाइल। तो हमें क्या करना, क्रिएट करना पड़ेगी हमें ये डॉकर फाइल जो है यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगी ये, तभी हम लोग उसका इमेज क्रिएट कर पाएंगे। तो स्टेप्स जो रहेगी हमारी, जो हमने लास्ट बजट में की उसी टाइप से रहेगी। तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास में ये फ्रॉम। तो फ्रॉम में हमें बेस इमेज डालना है। तो बेसिकली अभी हम टॉमकेट और जावा का मिक्स हमको इमेज नहीं चाहिए, बिकॉज इसके अंदर एम्बेडेड सर्वर है। तो हम सिर्फ जावा की इमेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है ये OpenJDK का जो है वो हमारे पास में जो है ये इसका इमेज अवेलेबल है ये OpenJDK 70। तो ये हमारी रहेगी बेस इमेज। तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बेस इमेज कैसे काम करती है। तो बेस इमेज के अंदर एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ये, और यदि हमको हमारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है यदि, और उसके अंदर हमको यदि जावा चाहिए 17, तो फिर हमें उसकी इमेज जो है वो फाइंड आउट करके यहाँ पर फॉर्म में डालना पड़ेगी यहाँ पर ये। बट अभी हम लोग डायरेक्ट 17 डाल लेते हैं यहाँ से ये। फिर हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉपी,
तो हमारा जो टारगेट की जो लोकेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये इसका जो ये वाला बिल्ड बना है, तो यहाँ पर वॉर नहीं, यहाँ पर हमारी जार है, तो ये एग्जीक्यूटेबल जार है। यहाँ पर ये हम चाहते हैं कि ये जो है ये कॉपी हो जाए, ये यूज़र। तो हमारे पास में जो कंटेनर के अंदर एक क्या यूज़र का एक ये फोल्डर बनता है ये, तो यूज़र के अंदर ऐप, तो यहाँ पर जो है वो टॉमकेट नहीं है, यहाँ पर यूज़र के अंदर हम चाहते हैं कि ऐप जो है वो हमारा वो फोल्डर क्रिएट हो वहाँ पर ये। तो ये ऐप के अंदर जो है ये यहाँ पर हमारा जो हम एक नाम रख देते हैं ट्रेवल प्लान डॉट जार, नहीं तो ये क्या करेगा फिर इसी नाम से उसको वो कॉपी कर देगा ये पूरा की पूरा ये। तो ये हमें जो यहाँ पर ये यहाँ पर देना है ये, और यदि हम चाहें कि पूरा नाम नहीं दें, हमें ये इतना राइट नहीं करना पड़े, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक और कीवर्ड है यहाँ पर ये वर्क डायरेक्टरी, तो वर्क डायरेक्टरी के अंदर क्या कर दो, इसको डाल दो यहाँ पर ये। तो जब भी हम लोग कॉपी करेंगे तो इस लोकेशन पे जाएगा ये बाय डिफ़ॉल्टली, तो बाय डिफ़ॉल्टली जो है वो इस लोकेशन के ऊपर वो जाता है वो ये। तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी क्या है कि यहाँ पर कॉपी करवा सकते हैं ये, तो यहाँ तक हमने पहले किया हुआ ही। अब सेम हमें क्या करना है कि एक्सपोज करना है यहाँ पर ये, तो 8080, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट है ये, हमें किस पे करवाना है ये, तो जिस पे भी हमारा पर्टिकुलरली कंटेनर चलेगा, तो 8080 पे तो अभी हमारा वेब एप्लीकेशन चल ही रहा है यहाँ पर ये, हम लोग अभी 8081 पे करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो सर्वर का पोर्ट जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन जो है वो सर्वर का, एम्बेडेड सर्वर का ये वाला पोर्ट का जो है वो यूज़ करेगा यहाँ पर ये। तो लोकली एक बार रन करके देख लो एवरीथिंग यहाँ पर फाइन है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर का पोर्ट है या तो 8081 है यहाँ पर ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सेम जाते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि जिस तरीके से हमने जो हमारा वेब एप्लीकेशन है उसको क्या किया है कि वहाँ पर पहुँचाया, अब हमको इसको पहुँचाना है, तो वही हमें स्टोरी करना पड़ेगी, फिर से उसको परमिशन देना पड़ेगी,
एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा एक वेब एप्लीकेशन के लिए फ़ोल्डर क्रिएट हुआ यहाँ पर ये। अब हम लोग एक और फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं हम लोग ट्रैवल प्लान के लिए यहाँ पर ये। तो मेक डायरेक्टरी, तो ये EC2 यूज़र को परमिशन नहीं है, तो हम लोग सूडो कर रहे हैं ताकि हमारा जो रूट यूज़र है उसके थ्रू हो ये। तो सूडो और एक स्विच यूज़र एक और यहाँ पर कमांड होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सूडो का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। यदि हमको सूडो यूज़ नहीं करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग रूट यूज़र पे स्विच भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो ये सुपर यूज़र होता है, इसके पास सारे प्रिविलेजेस हैं दूसरे यूज़र क्रिएट करने के या उनको परमिशन देने के यहाँ पर ये। तो सुपर यूज़र के हाथ में क्या होता है, सब कुछ होता है ये। तो हम लोग अभी सुपर यूज़र से करवा रहे हैं यहाँ पर ये। तो सूडो की हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ये, क्योंकि हम सुपर यूज़र ही है, उसी के अंदर है हम लोग। तो हम क्या करते हैं कि मेक डायरेक्टरी OPT के अंदर, तो हमारे लिए क्या हो जाए, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए। तो ये हमारा जो है वो ट्रैवल प्लान API वाला जो प्रोजेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो हमारे लिए यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर ये, तो हमें डायरेक्टरी मिल गई है ये। अब हमको यहाँ पर अपलोड करवाना है प्रोजेक्ट को, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी परमिशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परमिशन दिलवाएंगे यहाँ पर ये। तो लास्ट अभी हमने कुछ कमांड एग्जीक्यूट की है परमिशन की, OCH मोड 777। तो इस पर्टिकुलरली लोकेशन पे क्या है, हमारे पास में परमिशन हो गई ये। हम इस लोकेशन पे जो है वो रीड राइट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो परमिशन कैसे देखते हैं, लिनक्स में देख सकते हो ये। तो हमें क्या करना है कि पूरा की पूरा जो ट्रैवल प्लान का जो प्रोजेक्ट है उसको उठा के क्या करते हैं, अभी यहाँ पर ले आते हैं। ओके, एक चीज़ मिसिंग रह गई है यहाँ पर। एक्सपोज करने के बाद में जो है वो हमको यहाँ पर जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन को जो स्टार्ट करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है हम सर्वर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया ट्रैवल प्लान पे और मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर ये। हमने सब कोई बिल्ड बना के नहीं डाला सर्वर पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कि वेब प्रोजेक्ट का हम लोग बिल्ड बना के डाल रहे थे एक्सटर्नल सर्वर पे। यहाँ ऐसा नहीं, हम लोगों को जस्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। ये जो ब्यूटी है स्प्रिंग बूट की है, तो उसको रन तो करना पड़ेगा यहाँ पर ये। उसकी जो जार फाइल है उसको हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा ID इसलिए डायरेक्ट हो रहा है, बट हमको ये जार फाइल को जो है वो रन करवाना पड़ेगा ये। तो जार फाइल को रन करवाने के लिए हमें जो है वो कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ता है ये। तो ये पर्टिकुलरली जार फाइल को हमें क्या करना है, रन करवाना है ये। तो एक है हमारे पास में CMD कमांड और एक हमारे पास में है एक और है एंट्री पॉइंट। तो ये लास्ट सेशन में हमने जो कमांड देखी थी यहाँ पर ये, तो एक हमारे पास में CMD कमांड है और एक हमारे पास में एंट्री पॉइंट। तो दोनों की दोनों कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए, बट CMD कमांड जो है वो ओवरराइड कर सकती है यहाँ से ये। यदि हम लोग मल्टीपल CMD जो कमांड है उसको हम लोग राइट करते हैं तो। और एंट्री पॉइंट जो है बेसिकली वो भी हमको जो है वो एक ही बार राइट करना है यहाँ पर ये। बट CMD के पास में क्या है कि यदि हमको कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देना है तो हम क्या करते हैं, डॉकर के अंदर कुछ कमांड से हम लोग पास कर रहे हैं। यदि हम लोग कमांड से पास नहीं कर रहे हैं तो कुछ हमको डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देना, उस केस में हम लोग CMD का यूज़ करते हैं। और एंट्री पॉइंट का यूज़ जब करते हैं जब हमें पता है कि ये पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद लास्ट में ये कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए यहाँ पर ये, हम कुछ भी उसको
कमांड से नहीं देंगे हम ये। तो दोनों का काम सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हमको एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मिलता है। तो यदि हम लोग डॉकर का कोई कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं सीएमडी के लिए, तो यदि वहाँ से दे दी हमने कमांड तो वो उसको ओवरराइड कर जाएगा यदि सीएमडी के अंदर कुछ कमांड है तो वो। तो ये भी जो है वो लास्ट वाला ही जो है वो यहाँ पर जो एग्जीक्यूट होगा, जो आखिरी में सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये एंट्री पॉइंट भी सेम ही है, बट वो जो डायरेक्ट हम लोग जो कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड दे रहे हैं ये उससे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इसके अंदर जो ये इसी को एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर ही। तो एंट्री पॉइंट का जो केस है वो काइंड ऑफ सीएमडी जैसा ही है। एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं है। जब हमको पता है कि हमारा जो डॉकर का फाइल है हमें उसी से यदि एग्जीक्यूशन करवाना है हमारे एप्लीकेशन का, तो हम लोग एंट्री पॉइंट पर जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कमांड को जो है वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट से दे, डॉकर का जब भी हम इमेज रन करें कुछ कमांड दे तब हमको वहाँ पर सीएमडी यूज़ करना पड़ता है ये। तो आगे मैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर ये कि किस तरीके से ये काम करते हैं ये। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एंट्री पॉइंट का जो है वो यूज़ कर लेते हैं, और ये भी जो है वो लास्ट वाला जो है वो एक ही बार जो है वो एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर ये। तो एंट्री पॉइंट के अंदर जो है हम लोग कमांड को यहाँ पर राइट कर रहे हैं। तो मुझे जो है वो जावा का यहाँ पर जो है वो कमांड डालना है मुझे ये। तो कौन सा मुझे जार जो है वो एग्जीक्यूट करना है, मुझे ये वाला जार एग्जीक्यूट करना है उसको। ये इंटरव्यू में डॉकर फाइल राइट करने को पूछा जाता है 100% अभी के सिनेरियो में ये, और बहुत इजी होता है ये। 4-5 कीवर्ड लगाना है मिनिमम, जो कि सारे प्रोजेक्ट में लगते हैं यहाँ पर ये। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2-4 इमेज क्रिएट करने में हमें समझ में आ जाता है ये, और इतना कुछ टफ नहीं है ये। बस कुछ कमांड हम यहाँ पर लगाएंगे और हमें डॉकर आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बाकी कुछ ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो 8081 पे यहाँ पर चलेगा ये। तो मुझे 2 कंटेनर क्रिएट करना है बेसिकली, इसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरा पोर्ट लिया, एक पे चल रहा है। तो यहाँ पर जो है एक पाथ जो है यहाँ पर मेंशन है ये हमारे पास में ये। तो ये मेरा जो एक एम्बेडेड सर्वर है वो इस लोकेशन पे यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पर ये। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हमारा डॉकर का कंटेनर रहेगा तो इसी लोकेशन के ऊपर ही जो है वो पर्टिकुलरली मेरा डीबी क्रिएट हो जाए ये डी फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि ये लिनक्स का जो है वो फाइल सिस्टम है ये। तो मैं यहाँ पर ये एक चेंजेस कर देता हूँ मैं ये। तो अब हम क्या करते हैं कि इस फाइल को जो है ये अपलोड कर देते हैं। तो ये मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है। यदि मैं इसकी लोकेशन पे गया तो ये इसके वर्क स्पेस से ये इसकी लोकेशन पे मैं गया ये। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पर ये अपलोड कर देता हूँ मैं ये। तो ये ट्रेवल प्लान प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग हैं और हमने इसको परमिशन दे के रखा हुआ है यहाँ पर ये इस लोकेशन पे ये। तो हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर जो है वो अपलोड हो जाएगा ये। तो ये नीचे क्या हो रहा है, ये अपलोड हो रहा है ये। तो काफ़ी सारे हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे, सारे के सारे माइक्रो सर्विसेज है भी हमारे पास में कंटेनर क्रिएट करने के लिए। तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं इसमें, एक बार कंटेनर क्रिएट करना आ गया तो माइक्रो सर्विसेज नथिंग है उसमें। कंटेनर बहुत क्विकली हम लोग क्रिएट करते चले जाएंगे, जस्ट जो है वो हमें डेवलप करते रहना है एप्लीकेशन को, और CI/CD के थ्रू जो है वो डेली बेसिस पे उससे कंटेनर क्रिएट करने, बिल्ड क्रिएट करने। तो ये हमारा जो है ये एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एंटर कर गए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाले जो पाथ है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं।
तो ये ट्रेवल प्लान के अंदर हमारा जो है डॉकर फाइल है, चाहे तो देख भी सकते हैं। लिनक्स की कमांड चलाओ और देखो ये हमारे पास में डॉकर फाइल है। वी आई एडिटर के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं, आना चाहिए ये। तो लिनक्स सिस्टम पे कैसे काम करना, तो ये हमारा क्या है वी आई एडिटर है। यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ से भी फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये हमें इमेज क्रिएट करना है जस्ट। तो कैसे क्रिएट करेंगे, लास्ट में भी हमने क्रिएट किया ही हुआ है ये। तो डॉकर बिल्ड, अब इसी लोकेशन पे जो है मेरा क्या है डॉकर का फाइल है यहाँ पर ये। तो हम इसका क्या इमेज का नाम रखते हैं यहाँ पर ये ट्रेवल प्लान एपीआई। तो ये मेरा ट्रेवल प्लान एपीआई का क्या है ये इमेज है यहाँ पर ये। तो मैंने इमेज का नाम कुछ ऐसा रख दिया। अब ये क्या कर रहा है कि पूरा इमेज क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ इशू आ गया है ये कॉपी करने में ये। तो उसको ये वाला जो जार है वो मिल नहीं रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ओपन करके देखते हैं क्या इशू है ये। तो वी आई एडिटर के अंदर हमने यहाँ पर देखा तो कॉपी वाली कमांड पे यहाँ पर इशू आया। तो कैसे वे एडिटर पे हम लोग काम करते हैं ये। तो वे एडिटर में हमको फाइल को ओपन करना है और इंसर्ट का जो है यहाँ पर ये आई का बटन प्रेस करना है। अब हमारा प्रॉब्लम ये गया कि हमने यहाँ पर लिखा नहीं कि हमें टारगेट के अंदर जो है वो एंट्री करना है यहाँ पर। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स स्टार्टिंग में आएगी, बट वैसे तो सारा काम जो है वो कॉपी पेस्ट का रहेगा। ये एक बार फाइल लिखना है हमको ये, और उसी को सभी जगह पे क्या करना है कॉपी पेस्ट करना है ये। तो टारगेट के अंदर जो है वो हमारा ये पर्टिकुलरली ये फाइल है ये। तो ये हमने लोकल पे यहाँ पर ऐड नहीं किया था, उसको एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर भी हमें जो है वो वे एडिटर की हेल्प से हम यहाँ पर ओपन कर लिया हमने फाइल को, हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर ये। तो एस्केप यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे WQ। तो हमारी जो फाइल है सेव हो जाएगी। फिर से हम उसका क्या करते हैं इमेज बिल्ड करते हैं। तो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर ये, ताकि अंडरस्टैंड हो किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, क्या क्या इसके मीनिंग है ये। तो यहाँ पर जो है वो हमने जो है इसका इमेज क्रिएट कर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं डॉकर PS। तो ये हमारे पास में क्या है कि इसकी यहाँ पर ये कंटेनर की कमांड है ये डॉकर इमेजेस। हमको इमेजेस देखना है। तो हमने हमारा जो है ये ट्रेवल प्लान API का इमेज क्रिएट हो गया। अब हमको क्या करवाना है रन करवाना है। तो कैसे रन करवाएंगे हम लोग, तो डॉकर रन के हेल्प से हमारा रन होगा। तो हमको जो भी इमेज रन करवाना है, तो अभी हमारा जो है ट्रेवल प्लान कंटेनर का नाम है ये, हम लोग इसका नाम ट्रेवल प्लान रख लेते हैं। फिर यहाँ पर हम उसको रिमोटली 1 से एक्सेस करवाएंगे, और उसके अंदर भी जो एम्बेडेड सर्वर में चल रहा है वो 1 से हमने किया है। मैंने पोर्ट चेंज किया था क्योंकि मेरा 8080 पे वो दूसरा वाला जो कंटेनर है वो रनिंग हो रहा है, वो माई वेब का, इसलिए मैंने 80
8.1 किया। अब यहाँ पर मुझे इमेज का नाम यहाँ पर राइट करना, तो इमेज का हमारा नाम क्या है यहाँ पर, ये ट्रेवर प्लान एपीआई। तो ये मेरी क्या है, ये इमेज का नाम है। तो डॉकर पीएस करके देखते हैं हमारा कंटेनर स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लो ये कंटेनर स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर दिखेगा, ये जो मैंने एंट्री पॉइंट में मैंने राइट किया था और ये वाला मैंने सीएमडी में राइट किया था, काम दोनों का सेम ही है एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का। तो कहीं पर वो मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, कहीं पर मेरा जो है वो एग्जीक्यूटेबल स्टार्ट हो रहा है। ये तो एंट्री पॉइंट का यूज़ करते हैं हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल को स्टार्ट करने के लिए करते हैं बेसिकली ये, और हमें फाइनलाइज उसी को रन करना है, हमें कमांड के थ्रू कुछ नहीं करवाना है, ये कुछ ओवरराइड नहीं करवाना है। बट सीएमडी में हमारे पास में ओवरराइडन करने का भी ऑप्शन रहता है, तो हम लोग डॉकर रन और उसके बाद में हम लोग कमांड राइट कर सकते हैं, तो वो उसको ओवरराइड कर देता है यहाँ पर। ये तो दोनों का काम सेम ही है, जस्ट कुछ उनके बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू यूसेज है। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये स्वेगर का जो हम लोग यहाँ पर एक्सेस ले रहे थे लोकल होस्ट पे, अब वो उसी आईपी एड्रेस से हम लोग लेने का ट्राई करते हैं यहाँ पर ये। और 8081 का जो है वो हमारे पास में हमारे इंस्टांस के अंदर जो है वो सपोर्ट होना चाहिए। वो उसका कहाँ पर, इसके जो इनबाउंड आउटबाउंड है, जो इसके फायरवॉल है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। तो इसका हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो है वो 8081 का एक्सेस है कि नहीं, एक हमारे पास में ये, तो इसका एक्सेस ही नहीं है। 888 का हमारे पास में एक्सेस है, 8081 का एक्सेस नहीं है। तो ट्राई भी करोगे तो होगा नहीं, हमें यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम होगा ही। तो 8081 को हम लोग ट्राई करते हैं ये, तो हमें यहाँ पर एरर आएगा, वो रीच ही नहीं होगा सर्वर पे। तो EC2 के अंदर जो है वो पोर्ट ओपन ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो है ये 8081 को भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसकी एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो उसकी एंट्री करते हैं ये, सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है और डॉकर सिक्योरिटी ग्रुप हमारा ही है ये, सिलेक्ट करो उसको। तो एडिट करो, इनबाउंड मतलब आने का परमिशन, रूल को ऐड करो यहाँ पर। तो 8081 और अभी जो है वो ऑल IP दे दो, तो कहीं से भी आए वर्ल्ड वाइड कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी हमें जाने का परमिशन देना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा 8081, इसको भी अभी सारे IP का परमिशन यहाँ पर दे दो। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 8081 को एक्सेस करते हैं रिमोटली। तो ये हमारे लिए ये एक्सेस हो गया है ये। तो जैसा हमारे लिए यहाँ पर दो कंटेनर हमें दिख रहे हैं, ये एक 8080 पे यहाँ पर चल रहा है ये, और एक 8081 में हमारे लिए चल रहा है ये। तो यहाँ पर क्या है कि मशीन के ऊपर हमारे पास में दो कंटेनर जो अभी वो रनिंग है यहाँ पर ये। तो ये अभी हमने यहाँ पर जो है वो दो एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर ये कंटेनर पे चलाया है। एक हमारा एप्लीकेशन जो है वो टॉमकैट के ऊपर अलग से चल रहा है, और यहाँ पर जो है वो एम्बेडेड सर्वर हम लोग क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये कंटेनर के हम लोग अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या क्रिएट हुआ है ये। तो बेसिकली ये इसके अंदर के हमारे पास में जो है वो छोटी छोटी यहाँ पर VM बोल सकते हैं, लेकिन वो VM नहीं होती है, वो कंटेनर होते हैं ये।
तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर एंट्री करके देख लेते हैं ये क्या क्या है। ये डॉकर एग्जीक्यूशन, तो हमें इंटरेक्टिव मोड में जाना है। आईटी इंटरेक्टिव मतलब मोड का मीन्स है कि हम उसके बेस में जाएंगे। तो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा कंटेनर की आईडी, और हमें क्या करना है, उसके बेस में जाना है ये। ओके, ओके, तो ये हम लोग उसके बेस में गए। ये तो हमारे पास में क्या है कि ये बेसिकली ये यूज़र एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर, तो ये मेरा इस लोकेशन के ऊपर, मेरा क्या है कि ये जार फाइल आया है। यहाँ पर ये एक कंटेनर के अंदर मैंने एंट्री मारी है ये, तो इस लोकेशन के अंदर क्या हुआ, मेरा ये जार फाइल आया है यहाँ पर ये। सो यहाँ पर जो है ये मेरा ये ट्रेवल प्लान जा रही है, तो ये वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर गया कंटेनर के अंदर। तो मैंने बताया था ये कॉपी का मतलब है होस्ट सिस्टम से लेके हमको कंटेनर के अंदर जो है वो कॉपी करना है ये। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये क्या हो गया, ये कॉपी हो गया। ये सब इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो डॉकर फाइल के अंदर रिटर्न रहते हैं यहाँ पर ये। और यहाँ पर ही हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हुआ है ये। तो ये मेरा एम्बेडेड डेटाबेस है। अभी मैं ओरेकल मायस्क्यूएल की तरह मैं एक्सटर्नल डेटाबेस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं ये। तो ये इसकी एक लोकेशन पे यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है, ये लाइट वेटेड डेटाबेस रहता है स्प्रिंग बूट में। तो ये वाले प्रोजेक्ट को फॉलो करोगे तो उसके अंदर सब मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें ये दोनों डीबी दिख रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, यहाँ से हम कोई भी डेटा को यदि हम लोग रजिस्टर करते हैं, लाइक ये हमारा प्लान आईडी है, प्लान नेम है, तो यहाँ पर प्लान हम लोग रखते हैं मलेशिया। थ्री नाइट 4 days। यहाँ पर हमारा मिनिमम रहेगा 50,000 का प्लान है हमारा ये। काफ़ी सारे हमारे पास में ये प्लान की जो कैटेगरी है, ये प्रीमियम, गोल्ड, ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि प्लान की हम लोग कैटेगरी क्रिएट करते हैं। एक्टिव स्विच, तो ये एक्टिव है कि नहीं है ये, तो उसका डिटेल देखना है किस तरीके से काम करता है ये वाला प्रोजेक्ट। तो ये ट्रेवल प्लान के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर सेंड कर देते हैं डेटा को ये। बैड डेटा का इशू आ रहा है यहाँ पर ये। तो
तो डॉकर के अंदर क्या हुआ है यहाँ पर ये, तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक और सेशन क्रिएट हम कर लेते हैं यहाँ पर ये, तो डॉकर पीएस। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो डॉकर लॉक्स को यहाँ पर देखना है ये कि क्या इशू हो रहा है ये। तो अब हमें जो डिबगिंग करना पड़ेगी वो एज ए डॉकर के लेवल पे करना पड़ेगी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इशू आ रहा है ये, ओके। तो यहाँ पर डेटाबेस में जो भी हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, नॉट ऑन डेटाबेस, ये हम लोग यहाँ पर जो एपीआई में डेटा सेंड कर रहे हैं वहाँ पर जो है वो एज ए स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आईडी सेंड करना है यहाँ पर ये, और प्लान कैटेगरी की जो है वो कुछ आईडी वगैरह जो है वो सेंड करना है यहाँ पर, इसलिए वो इशू हो रहा है ये। ओके, तो ये हमारे पास में क्या है कि ये पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है ये एपीआई है। अब हम इसका डीबी देखें यहाँ पर रिमोटली, तो यहाँ से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पर ये। तो ये रिमोटली जो है ये हमारा डीबी में कनेक्शन होगा। तो ये उसके अंदर की टेबल है ये। तो यहाँ पर जो होती है हमारी वो पर्टिकुलरली प्लान की जो वो एंट्री होती है। तो मुझे यहाँ पर जो है वो डेटा इशू आ रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक प्लान के हम लोग कुछ आईडी यहाँ पर ऐड कर देते हैं और अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो या तो 201, तो हमारे पास में क्या है कि ये सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर एक एंट्री क्रिएट हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जाके हम लोग रिफ़्रेश करते हैं। ओके, तो ये इसकी एंट्री आ गई है ये। तो मैंने एक दो बार यहाँ पर सेम एंट्री यहाँ पर इंसर्ट कर दी है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो डेटाबेस में एंट्री है, जो भी एपीआई है उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों टेबल में एंट्री होती है। जस्ट हमारे एपीआई जो है वो रिमोटली यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कॉल हो रहे हैं यहाँ पर ये। अब प्रोजेक्ट में काम होता जाएगा, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। जस्ट ये हमारा कंटेनर डिप्लॉयमेंट है ये। तो यहाँ पर जो है हमारे यदि कंटेनर में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है कि पीएस करके उस कंटेनर का आईडी यहाँ पर देखना है और वो आईडी को अंदर हम उसके लॉग में डालेंगे।
तो हम क्या करेंगे कि जब जब भी हमारे पास में यदि एग्जीक्यूट होगा, तो अभी देखो 2 बार क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, तो ये लॉग में 2 बार दिख रही है मेरे पास में ये। अभी मैं यहाँ पर एक और बार सेम एंट्री यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ मैं ये। तो ये मेरा एपीआई कॉल होगा और ID3 आया, मतलब कि डेटाबेस के अंदर एक प्राइमरी की जनरेट हुआ यहाँ पर ये। तो हम लोग यहाँ पर जाके देखते हैं, तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, यानी टेबल के अंदर देखते हैं। तो देखो ID3 वाला हमारा डेटा आ गया है यहाँ पर ये। तो फिर से हम लोग लॉग को देखते हैं, तो ये मेरे पास में जो एंट्री रहेगी ये एक और बार क्रिएटेड रहेगी मेरे पास में ये। तो ये हम लोग ये डॉकर के अंदर के लॉग को देख रहे हैं हम लोग ये। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग डॉकर के अंदर गए थे, तो ये कंटेनर के अंदर गए और हमने इसके अंदर की फ़ाइल देखी है। तो ये मेरा DB है, एम्बेडेड DB, जहाँ पर मेरा जो सारा का सारा डेटा जो है वो स्प्रिंग बूट सेव कर रहा है मेरा यहाँ पर ये। और ये मेरा ये जार फाइल है ये। तो ये डॉकर फाइल के अंदर देखा। अब यहाँ से हम होते हैं एग्ज़िट, और दूसरा वाला जो हमारा एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, तो एक और एप्लीकेशन चल रहा है हमारे पास में ही, तो उसके अंदर हम लोग जाते हैं। तो सेम प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या करो कि उसका कंटेनर ID लो यहाँ पर ये। तो डॉकर एग्जीक्यूशन, उसको हमको उसका बेस एक्सेस करना है। तो IT मतलब इंटरेक्टिव, हम कंटेनर के अंदर कुछ करने वाले हैं। कंटेनर के अंदर हम लोग देख सकते हैं क्या है वो। तो छोटी छोटी मशीनें एक्चुअली में लगती है, बट मशीनें नहीं होती, वो होते हैं कंटेनर वो। तो यहाँ पर जो है देखो सीधा टॉमकेट ही आ गया यहाँ पर ये। हमने इसको एक्सेस करने का ट्राई किया, तो ये तो इस टॉमकेट के अंदर यहाँ पर, तो ये काफ़ी सारा जो है ये उसका जो सर्वर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सर्वर का जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये, तो इसी के अंदर जो हमारा एप्लीकेशन जो है ये इस वेब फोल्डर में गया होगा ये, बिकॉज हमने डॉकर फाइल के अंदर क्या डाला था यहाँ पर, वेब प्रोजेक्ट की। वेयर इज अवर वेब प्रोजेक्ट, काफ़ी डीप में देख रहे हैं हम ये, तो काफ़ी कम प्लेस पे ऐसा मिलेगा कि हम लोग इतने पॉइंट डिस्कस कर रहे हों ये। तो यहाँ पर ये हमारा वेब एप्लीकेशन का डॉकर फाइल है। तो हमारा जो ये इमेज था टॉमकेट का था, तो उसका जो इमेज जो वहाँ पर क्रिएट हुआ और उसका जो कंटेनर क्रिएट हुआ वहाँ पर, तो वो टॉमकेट फोल्डर वहाँ पर बना वहाँ पर ये, बिकॉज उन्हें टॉमकेट का भी जो है इमेज का वहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है वो वहाँ पर रन किया उसने ये। तो यहाँ पर हमने वेब एप्स के अंदर हमारा जो बिल्ड गया यहाँ पर ये। तो जब हमारा कंटेनर रन हुआ तो हमने एंटर मारा वेब एप्स में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर CD करके वेब एप्स में जा सकते हैं कि CD, और यहाँ पर ls करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो है ये वॉर फाइल जो है यहाँ पर क्रिएटेड हुआ यहाँ पर ये। तो इसी कारण हम क्या कर रहे हैं कि उसको यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं ये। तो ये जो एप्लीकेशन जो है हमारे ये कहाँ चल रहे हैं, ये डॉकर इंजन के ये कंटेनर के अंदर चल रहे हैं। तो हम तो कर रहे हैं वो मशीन का पोर्ट एक्सेस कर रहे हैं, वो इंटरनली हम उसको क्या करवा रहे हैं, मैपिंग करवा रहे हैं, बिकॉज हम इसको एक मशीन की तरह कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा OS है। तो यहाँ पर cat etc OS
रिलीज़। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट आया है, तो देखो इसके केस में तो बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू आया है यहाँ पर। ये जब मैंने यहाँ पर जो है वो डॉकर मशीन यहाँ पर जो लिया मैंने, वो टॉमकैट वाला लिया, जो हमने इमेज फाइल ली, तो उसने उसके इंटरनली जो है वो इसको लेके रखा हुआ है। ये ऐसा कि ऐसा यदि हम दूसरे वाले को देखें तो दूसरा वाला हमारा है ये, एग्ज़िट करते हैं यहाँ पर ये डॉकर पीएस, तो उसके अंदर एंट्री करें हम ये जो हमारा ट्रेवल प्लान वाला है ये। तो ट्रेवल प्लान वाले के अंदर हम लोग गए उससे कंटेनर में, वहाँ पर हम ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो कैट मतलब जब हम कोई फाइल को रीड करते हैं उसके लिए कैट कमांड होती है, जस्ट हमको रीड करना है। तो फाइल के ऊपर के कुछ लाइन रीड करना है, नीचे लाइन रीड करना है, तो उसके लिए हेड टेल और भी चीज़ें होती है। रीड राइट करना तो हमको फिर वीआई एडिटर का यूज़ करना पड़ता है। ये तो पूरा कमांड बेस्ड होता है लिनक्स सिस्टम, तो कमांड अच्छी होना चाहिए इसमें ये, तभी हम लोग रिमोट सिस्टम को एक्सेस करते हैं। और अभी के समय में नॉलेज होना मैंडेटरी है। अब एआई का ज़माना है, सब कुछ आना चाहिए। तो देखो जब मेरा ट्रेवल प्लान का बेस इमेज था, तो उस केस में मैंने जो बेस इमेज ली थी फ्रॉम में, वो जावा की बेस इमेज ली थी ओपन जेडी के। तो उसने यहाँ पर जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम लिया यहाँ पर ये फेडोरा का लिया ये। तो बेस इमेज जो भी लोगे उसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। वो बेस इमेज जिस भी ओएस के ऊपर बना हुआ रहे यहाँ पर ये, और हमको यदि अपना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चाहिए तो फिर उसका इमेज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इसके इंटरनली मिलेगा यहाँ पर ये। तो हम जो भी यहाँ पर यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर एक लाइट वेटेड ओएस जो है वो बैकग्राउंड में काम करता है। बट ये क्या है, ये डॉकर है ये यहाँ पर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्चुअल मशीन के लिए हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर लगता है। तो डॉकर का जो कंटेनर है वो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है। वहाँ यहाँ होता है वो दिखाने का होता है, बस फाइल स्ट्रक्चर जो रहेगा वहाँ पर जस्ट दिखाने का रहेगा वो, लेकिन सब कुछ वो जो होता है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। वो फाइल सिस्टम भले यहीं के हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो पूरा ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स यूज़ करता है वो, इसलिए हम उसको लोग बोलते हैं कंटेनर। उसको हम लोग वीएम नहीं बोलते हैं, वो दिखते हैं ऐसे हैं बट जो होते हैं वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे होते हैं ये। तो अब आगे आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कंटेनर के अंदर यदि हम लोग किसी भी तरीके का स्टोरेज करते हैं, लाइक डेटाबेस जो है उसका स्टोरेज है या कोई फाइल को स्टोरेज कर रहे हैं, वो तो किसी भी टाइप का हम लोग स्टोरेज करते हैं तो कंटेनर के लेवल पे करते हैं, तो क्या इशू होते हैं। तो कंटेनर के लेवल पे करेंगे तो जब तक कंटेनर अप है तो जब तक वो स्टोरेज रहेगा, उसके बाद में वो स्टोरेज गायब ही है। तो हमें स्टोरेज को परमानेंट रखना है, तो हमारा जो प्रोसेसिंग डेटा होता है वो सर्वर में होता है और जो परमानेंट डेटा होता है वो हमारा डेटाबेस में होता है। तो डॉकर के केस में कैसे हम लोग परमानेंटली फाइल को स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग बाइंड माउंट या फिर वॉल्यूम का यूज़ करते हैं, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।